जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वैन डाओ जो होता है वो गोंग यांग के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि सच में ये मेरी बहुत ही बड़ी गलती थी कि मैंने तुम्हें डाओ से कहीं माउंटेन का यहाँ पर डिसाइपल बनाया। ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम हमें ही धोखा दोगे। जो सुनते के साथ ही गोंग यांग जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। तुम लोग जो है वो यहाँ पर किस तरह की हरकतें कर रहे हो। मैं कभी भी इस तरह के सेक्ट का हिस्सा बनना नहीं चाहूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर रेड जो होती है वो भी आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलती है कि अगर यहाँ पर ग्रुप फाइट ही हो रही है तो कितना अच्छा रहेगा कि अगर मैं भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर लूँ तो। और ब्रदर गिन्नान, इसके बदले में आप मुझे थोड़ा बहुत जो है वो पे कर देना। जो सुनते के साथ ही ब्लू जो होता है वो भी बोलता है कि ठीक है, अगर मेरी सिस्टर यहाँ पर फाइट कर रही है तो मैं भी उसके साथ में फाइट जरूर करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वैन डाव जो होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है। और अपने ओरा को रिलीज कर कर वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारे पास में यहाँ पर थोड़े बहुत लोग हैं तो इसके मदद से तुम मेरे डाव सीकिंग माउंटेन के साथ में फाइट कर सकते हो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम यहाँ पर मुझसे फ़ाइट करने के लिए कितने लोगों को लेकर आते हो, लेकिन आज यहाँ पर जो भी तुम्हारी मदद करेगा वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही वैन डाओ जो होता है वो चिल्लाते हुए एल्डरो से बोलता है कि एल्डरो, जल्दी से हेवनली सेलेस्टियल फॉर्मेशन जो है उसे एक्टिवेट करो। जो सुनने के बाद वे एल्डर भी ओके बोल देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे चारों के चारों साथ में मिलकर वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन जो होती है उसे बनाना शुरू कर देते हैं, जिसके अंदर से वहाँ पर काफ़ी सारी पावर्स भी जो होती है वो भी रिलीज होने लगती है। और उस फॉर्मेशन को देखते के साथ ही जो कमांडर जू होता है वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि जो हेवनली सेलेस्टियल फॉर्मेशन होती है ये ग्रेटर फॉर्मेशनों में से एक होती है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो डाओ सीकिंग माउंटेन है उसने इतनी ग्रेटर फॉर्मेशन को इतनी यहाँ पर आसानी से छुपा कर रखा हुआ होगा। जो सुनते के साथ ही जो फियोनिक्स होती है वो बोलती है कि अभी भी देर नहीं हुई है, हम लोग अभी भी यहाँ से निकल सकते हैं। जो सुनते के साथ ही ब्लैक टर्टल भी बोलता है कि गिन्नान, हमारी बात मानो और जल्दी से यहाँ से निकलो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपनी पीक की पावर जो होती है उसे रिलीज करना शुरू कर देता है। और उसे रिलीज करते हुए बोलता है कि ठीक है, अब टाइम आ चुका है यहाँ पर है ओनली ट्रिब्यूशन का। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान से बहुत ही पावरफुल हेवनली ट्रिब्यूशन जो होता है वो आने लगता है, जो कि सीधे आकर उस फॉर्मेशन पर टकराता है। जिसे देखते के साथ ही वैन डाओ जो होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है। और वह हंसते हुए बोलता है कि किन्नान, शुरू में मुझे लगा था कि अगर तुम यहाँ पर आए हो तो तुम्हारे पास में यहाँ पर पक्का कोई ना कोई ट्रिक होगी हम लोगों से फाइट करने के लिए। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम तो बस यहाँ पर हेवनली ट्रिब्यूशन के ऊपर आए हो। क्या तुमने पहले जब हम डेथ ऑफ शी के अंदर थे वहाँ पर नहीं देखा था कि ये हेवनली ट्रिब्यूशन जो है वो हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फियोनिक्स होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक होते हुए बोलती है कि क्या किन्नान जो है वो बस इसी के सारे यहाँ पर आया था। जो सुनकर ब्लैक टर्टल बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, ह्यूमन जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस होते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वह हंसते हुए वैन डाओ से बोलता है कि ओल्ड मैन, अपनी आंखों को खोलो और ध्यान से देखो कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो अपने हेवनली ट्रिब्यूशन को कंट्रोल करने लगता है। और उसे कंट्रोल करते हुए वहाँ पर एनर्जी सोडों को बना लेता है, जिन्हें बनाने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरा हेवनली ट्रिब्यूशन जो है वो तुम्हारी फॉर्मेशन को सरपास कर चुका है। और अब किन्नान के हेवनली ट्रिब्यूशन की पावर को देखने के बाद तो वैन डाओ भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि ये हेवनली ट्रिब्यूशन तो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हेवनली ट्रिब्यूशन की वे सोडे होती है वे वहाँ पर उस हेवनली सेलेस्टियल फॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय करने लगती है। जो देखते के साथ ही हम देखते हैं कि वैन डाओ के मुंह से भी ब्लड आने लगता है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान, तुम मेरा सामना करने के लिए यहाँ पर हेवनली ट्रिब्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हो तो ठीक है, बदले में मैं भी तुम्हें यहाँ पर हेवनली ट्रिब्यूशन ही दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो वैन डाओ होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हेवनली सेलेस्टियल माउंटेन जाइंट, अब तुम्हारा बाहर आने का टाइम आ चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे से एक पत्थर का बहुत ही बड़ा जाइंट जो होता है वो आने लगता है। जिसे बुलाने के बाद जो वैन डाओ होता है वो हंसते हुए बोलता है कि किन्नान, आज यहाँ पर जो कुछ भी होने वाला है उसके कारण अगर तुम यहाँ पर बच भी जाते हो तो उसके बाद भी तुम कभी भी मार्शल सेक्रेटरियलम पर नहीं पहुँच पाओगे। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो कमांडर जू होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ये सही नहीं है किन्नान, जल्दी से वहाँ से भागो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम यहाँ पर मेरे हेवनली ट्रिब्यूशन को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन अगर ऐसा तुम करने के बारे में सोचोगे तो इससे तुम्हारी डाउ शेकिंग माउंटेन जो है वो भी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और इससे अलग मेरे हेवनली ट्रिब्यूशन को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने के बाद तुम्हें कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मेरा हेवनली ट्रिब्यूशन जो है वो दोबारा से राइज करेगा एक फियोनिक्स की तरह।
क्योंकि मुझे लगता है कि शायद तुम भूल चुके हो कि मेरे पास में हेवनली शटरिंग स्वॉर्ड है, जिसकी मदद से मैं दोबारा से उसे रिफाइन करने के बाद अपने ये जो हेवनली रिवोल्यूशन है उसे एक्टिवेट कर सकता हूँ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जाइंट जो होता है वह हेवनली रिवोल्यूशन की बनी हुई सोडे जो होती है उन्हें पकड़कर वहाँ पर डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। और उस हेवनली रिवोल्यूशन की सोडों के डिस्ट्रॉय होते के साथ ही हम किन्नान की भी हालत को ख़राब होता हुआ देखते हैं और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है, जिसके बाद वो खुद की बॉडी को संभाल भी नहीं पाता और वो ज़मीन की तरफ गिरने लगता है। जो देखते के साथ ही हम देखते हैं कि वैन डाओ के मुंह से भी ब्लड आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि इस बास्टर्ड ने मुझे मेरी लिमिट से ज़्यादा भी पुश कर दिया। मुझे यकीन नहीं होता कि एक बच्चे को मारने के लिए मुझे इस हद तक जाना पड़ा। और इतना बोलते के साथ ही अब वैन डाओ जो होता है वो भी ज़मीन की तरफ गिरने लगता है, जो देखने के बाद एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डाओ शेकिंग माउंटेन के सभी डिसाइपलों मेरे ऑर्डर को फॉलो करो और जो पैट रीच है उन्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करो। जो सुनते के साथ ही वे सभी भी अब ओके बोलकर उस तरफ भागने लगते हैं और वे भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से पैट रीच और जो तीनों एल्डर है उन्हें पकड़ो, इससे पहले कि वे ज़मीन पर गिरकर इंजर्ड हो जाए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंग शान होता है वो आकर किन्नान को पकड़ लेता है और वो किन्नान को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि किन्नान तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो गुस्से में वैन डाओ की तरफ देखते हुए बोलता है कि सीनियर आप टेंशन मत लीजिए, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो दोबारा से फाइट के लिए तैयार होते हुए वैन डाओ से चिल्लाते हुए बोलता है कि वैन डाओ तुम्हारी यहाँ पर हेवनली सेलेस्टियल फॉर्मेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसीलिए अब टाइम है तुम्हारे यहाँ पर सेक्ट का भी डिस्ट्रॉय होने का। जो सुनकर वैन डाओ जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान मैं मानता हूँ कि तुमने यहाँ पर मेरी फॉर्मेशन जो है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन उसके कारण यहाँ पर तुम्हारा हेवनली रिवोल्यूशन भी डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब तुम पूरी तरह से कृपल हो। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी हंसने लगता है और वह हंसते हुए उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी कल्टीवेशन कृपल हो गई, बल्कि मैं तो और भी ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। और क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कभी मार्शल सेक्रेटरी अलम जो है उस पर नहीं पहुँच पाऊँगा? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। जो सुनते के साथ ही वैन डाओ जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है, क्या सच में इसकी कल्टीवेशन जो है वो कृपल नहीं हुई। और वो ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी एकदम से उसके पीछे खड़े हुए डिसाइपलों को एक अटैक जो होता है वो आकर लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि किन्नान के दोस्त जो होते हैं वो वहाँ पर आ चुके होते हैं। जो कि वहाँ पर आते के साथ ही जो डाओ शेकिंग माउंटेन के डिसाइपल होते हैं उन्हें धड़ाधड़ कर पीटना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद अब जो कमांडर जो होते हैं वो भी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सभी के सभी लोग जो है वो यहाँ पर मेरे ऑर्डर को सुनो, आज डाओ शेकिंग माउंटेन जो है वो डिस्ट्रॉय होना चाहिए। आज के बाद हिस्ट्री के अंदर डाओ शेकिंग माउंटेन का नाम जो है वो नहीं रहेगा। और कमांडर जू के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन जो होता है वो आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि आज जो डाओ शेकिंग माउंटेन है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने वाला है और वो वैसे हमेशा हिस्ट्री के अंदर ज़रूर रहेगा। पैट्रिच वैन डाओ मेरे फादर जो थे वो थोड़ा बिजी है तो इसीलिए वे यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी जगह मुझे यहाँ पर भेजा है और सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल सही टाइम पर आया हूँ। और उसे वहाँ पर देखते के साथ ही जो रेड होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि नहीं ये सही नहीं हुआ, मूवलैंड के लोग जो है वो यहाँ पर आ गए हैं। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो रेड से बोलता है कि सीनियर क्या आप मुझे बता सकती हो कि आखिर इस मूवलैंड का ओरिजिन क्या है? जो सुनने के बाद जो रेड होती है वो उसको बताती है कि जो अपर डिजर्ट है उसने इस मिडल डिजर्ट को यहाँ पर 4 भागों के अंदर बांटा हुआ है, जिसमें से ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ आते हैं। और जो अपर डिजर्ट की बड़ी पावर है वो इन चारों को यहाँ पर कंट्रोल करती है। और अगर बात की जाए मूव क्लैन की तो जो मूव क्लैन है वो ईस्ट एरिया को यहाँ पर कंट्रोल करता है और ये 4 बड़ी पावरों में से एक है। और रेड की तरह बोलते के साथ ही मूव क्लैन का वो बंदा जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि इससे पहले कि मैं तुम लोगों की यहाँ पर मदद करूँ उससे पहले तुम लोगों को यहाँ पर पेमेंट देनी होगी, क्योंकि मूव क्लैन जो है वो तुम्हारी फ्री में मदद नहीं करने वाला। जो सुनकर वैन डाओ जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैं अपने यहाँ पर डाओ शेकिंग माउंटेन का जो ट्रेजर वॉलेट है वो आपको गिफ्ट के रूप में देता हूँ, बदले में यहाँ पर आपको मेरा जो डाओ शेकिंग माउंटेन है इसे इस खतरे से बचाना होगा। जो सुनते के साथ ही मूवलैंड का वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी डील काफ़ी पसंद आई। और इतना बोलते के साथ ही अब वो हवा में उछालते हुए अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि सभी लोग जो है वो मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं यहाँ पर मूवलैंड की तरफ से ये वॉर जो है इसे यहाँ पर ख़त्म करने का ऑर्डर देता हूँ, और अगर किसी ने यहाँ पर किसी के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की या अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो याद रखना कि वो हमारे मूवलैंड की अथॉरिटी को चैलेंज करेगा।
और अब उसकी बातों को सुनने के बाद जो कमांडर जो होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि फाइनली मूकलैंड ने यहाँ पर अपने रंग को दिखाना शुरू कर दिया। क्या अब हमें यहाँ पर इनके खिलाफ जाना होगा या फिर हमें इनकी बात माननी होगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो मूकलैंड का बंदा होता है वो किन्नान की तरफ आने लगता है और वो किन्नान की तरफ आते हुए उसे बोलता है कि किन्नान, तुमने यहाँ से जितने भी ट्रेजर लिए हैं वे चुपचाप मुझे दे दो, जिसके बाद हो सकता है कि मैं तुम्हारी लाइफ जो है वो बख्श दूँ। जो सुनते के साथ ही वैन डाओ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर इन्होंने यहाँ से जो किन्नान है उसे जाने दे दिया तो इससे तो हमें और भी बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि फ्यूचर में किन्नान हमें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। और वैन डाओ के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखने के बाद मूकलैंड का वो बंदा जो होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम मुझसे यहाँ पर कुछ कहना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही वैन डाओ जो होता है वो भी काफ़ी घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि नहीं, मैं आपसे कुछ भी कहना नहीं चाहता हूँ। और अब वैन डाओ की ऐसी हालत को देखने के बाद जो कि नान होता है वो अपने पेट को पकड़कर वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है। जो देखने के बाद मूकलैंड का बंदा जो होता है वो गुस्से में कि नान से बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर इस तरह से क्यों हंस रहे हो, क्या मैंने यहाँ पर कोई जोक मारा है। जो सुनते के साथ ही नान जो होता है वो एकदम से काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में आते हुए मूकलैंड के उस बंदे से बोलता है कि तुमने कहा कि अगर मैं तुम्हें अपने सारे ट्रेजर दे दूँ तो तुम मुझे यहाँ से जिंदा जाने दोगे। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने सारे के सारे ट्रेजरों को निकाल लेता है और उन ट्रेजरों को निकालते हुए चिल्लाकर बोलता है कि सारे के सारे ट्रेजर जो है वो यहाँ पर मेरी कमांड को सुनो। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो सीधे उन सारे के सारे ट्रेजरों को मूकलैंड के बंदे की तरफ शूट कर देता है। और इस चीज़ को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक डिसाइपल जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या किन्नान यहाँ पर पागल हो चुका है, उसने मूकलैंड के कोर डिसाइपल के ऊपर अटैक कर दिया, क्या उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम मूकलैंड के उस बंदी को देखते हैं जो कि थोड़ा घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि किन्नान, क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि मैं एक साथ इतने सारे ट्रेजर जो है उनके साथ मैं डील नहीं कर सकता हूँ, तो इसीलिए लगता है कि मुझे यहाँ पर अपने फादर जो है उन्हें बुलाना पड़ेगा। और मूकलैंड का डिसाइपल ये सब कुछ सोच ही रहा होता है तभी कि नान के सारे ट्रेजर एकदम से उसके पास में आ जाते हैं। जो देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि डैम इट, अब इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, मैं इससे नहीं बच पाऊँगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही किन्नान के वेपन जो होते हैं वो उससे जाकर टकराने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई एनर्जी जो होती है वो आकर किन्नान के सारे ट्रेजर जो होते हैं उन्हें रोक लेती है। जिसे देखने के बाद जो मूकलैंड का डिसाइपल होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर एकदम से ये सारे के सारे अटैक कैसे रुक गए। और उसके इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर किसी लड़की की आवाज़ आती है जो कि किन्नान से बोलती है कि किन्नान ऐसा मत करो। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये आवाज़ तो प्रिंसेस म्याओ म्याओ की है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो 4 गार्ड के साथ में वहाँ पर आ चुकी होती है। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ को देखते के साथ ही जो वो मूकलैंड का बंदा होता है वो भी प्रिंसेस म्याओ म्याओ के पास में आ जाता है और उसके पास में आने के बाद उसे बोलता है कि एल्डर म्याओ, आप यहाँ पर क्या कर रही हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो पंच मारकर उस बंदे को हवा में उड़ा देती है। जो देखने के बाद वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एल्डर म्याओ, आप मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रही हो। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर किन्नान को टच करने की, क्या तुम नहीं जानते हो कि जो किन्नान है वो मेरा आदमी है। और अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ को देखते के साथ ही तो वैन डाओ जो होता है उसकी भी हालत ख़राब होने लगती है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये एल्डर म्याओ म्याओ तो किन्नान की पुरानी दोस्त है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो वहाँ पर मौजूद जो गार्ड होते हैं उन्हें ऑर्डर देते हुए बोलती है कि ठीक है, इस बेवकूफ़ को लेकर यहाँ से वापस जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे चारों गार्ड जो होते हैं वे भी अपने पास से कुछ चैनों को निकाल कर उसे घेरने लगते हैं। जो देखने के बाद वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि एल्डर म्याओ, मेरे साथ में पंगा लेने की कोशिश मत करो, मत भूलो कि मेरे फादर जो है। और इससे पहले कि वो बंदा अपनी बात को कंप्लीट कर पाता हम देखते हैं कि बेचारों गार्ड जो होते हैं वो चैन से उसके मुंह हाथ पैरों को बांध लेते हैं। और इससे पहले कि उसे कुछ समझ में आता हम देखते हैं कि बेचारों के 4 गार्ड लेकर उसे वहाँ से गायब हो जाते हैं। और उनके वहाँ से चले जाने के बाद जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो कमांडर जू की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि ये मैटर तो सेटल हो गया कमांडर जू, आप यहाँ पर जो कर रहे थे उसे करना शुरू रखो, क्योंकि मैंने सुना था कि आपने यहाँ पर कहा था कि आज यहाँ पर जो डाउ सिकिंग माउंटेन है वो डिस्ट्रॉय होने वाला है, तो इसीलिए अगर आप इसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो आप इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो।
जो सुनते के साथ ही जो कमांडर जू होता है वो उसका शुक्रिया अदा करने लगता है। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आई थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब ट्रेडिंग अलायंस का मास्टर जो होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। जो सुनने के बाद जियो होंग जो होता है वो उसे बोलता है कि अलायंस मास्टर क्या आप यहाँ से जा रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ब्लैक टर्टल होता है वो वहाँ पर एक फॉर्मेशन को बनाकर जो ट्रेडिंग अलायंस का मास्टर होता है उसे पकड़ते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ से भागना इतना ज़्यादा आसान होने वाला है। जो सुनकर ट्रेडिंग अलायंस का मास्टर जो होता है वो भी अब थोड़ा परेशान होने लगता है और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि ये मास्टर जो है आज मुझे भी यहाँ पर मारना चाहते हैं। और इतना सोचते के साथ ही जो ट्रेडिंग अलायंस का मास्टर होता है वो उस जगह से टेलीपोर्ट होकर गायब हो जाता है। जो देखने के बाद जियो होंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एल्डर प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वैन डाओ होता है वो भी यहाँ से जाने ही लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। और इतना बोलकर वो वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो किंग शान होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को लेकर आ जाता है और वो वैन डाओ के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि वैन डाओ क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से जा सकते हो? तुमने जो कुछ भी किया था उसका पे जो है वो तुम्हें अपनी लाइफ से करना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान और प्रिंसेस म्याओ म्याओ के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो अपनी घुटनों पर बैठते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि जब भी आप मेरे पास में आती हो मैं हर बार तुम्हें एम्बेरस करा देता हूँ। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान तुम्हें इस तरह की बेफालतू की बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे दूसरे लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इतना बोलते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो अपने फिंगर को किन्नान के फोरहेड के ऊपर रख देती है। जो देखकर किन्नान चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे दर्द हो रहा है। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ गुस्से में बोलती है कि क्या तुम्हें इतनी सी चीज़ से भी दर्द होने लगा। और इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो अपनी एनर्जी को किन्नान के फोरहेड के अंदर डालने लगती है। जो देखने के बाद किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ आखिर आप अपनी प्राइमरी फोर्स जो है वो मुझे क्यों दे रही हो। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से खुद को हील कर लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा रहेगा कि तुम दूसरे लोगों को यहाँ पर बैठकर फाइट करते हुए देखो। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ के इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी पूरी तरह से रिकवर हो जाता है और वो रिकवर होने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि प्रिंसेस बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर इस मदद के लिए, मैं आपके फेवर का रीपे जो है वो ज़रूर करूँगा, लेकिन पहले मुझे ये वॉर जो है उसे यहाँ पर ख़त्म करना होगा, जिसके बाद हम दोनों जो है वो साथ में बैठकर ड्रिंक करेंगे। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो थोड़ा ब्लश करने लगती है और वो ब्लश करते हुए बोलती है कि क्या बस तुम मेरे साथ में बैठकर ड्रिंक ही पीना चाहते हो। लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान का ध्यान उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता और वो अपने हाथों को घुमाते हुए बोलता है कि क्या बात है, फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो वापस आ गई। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम टोंग जियांग और जो जियो होंग होता है उन दोनों को देखते हैं, जहाँ पर कि उन दोनों ने अपने रूप को बदल लिया होता है। और जो टोंग जियांग होता है वो जियो होंग से बोलता है कि सच में ये ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है, अब कोई भी हमें यहाँ पर नोटिस नहीं कर पाएगा और हम लोग आसानी से बचकर यहाँ से निकल जाएंगे। जो सुनकर जियो होंग जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अब हम लोग जो है वो यहाँ पर आसानी से बचकर निकल सकते हैं, नहीं तो एक बार के लिए तो मुझे लगा था कि आज हम लोगों का यहाँ पर आखिरी दिन होने वाला है। और इतना बोलकर वे दोनों वहाँ से भाग ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हमें उनके पीछे एक बहुत ही तगड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। जो देखने के बाद तो वे दोनों भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि नहीं, क्या हम लोग डिस्कवर हो गए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि जियो होंग और टोंग जियांग क्या सच में तुम दोनों को ऐसा लगता है कि तुम दोनों यहाँ पर बचकर निकल सकते हो। जो सुनते के साथ ही जियो होंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो किन्नान से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि किन्नान पहले हम लोगों के बीच में जो कुछ भी हुआ प्लीज़ उसे भूल जाओ। लेकिन जो किन्नान होता है वो उन लोगों की बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो अटैक कर कर उन दोनों को वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। और उन्हें ख़त्म करने के बाद उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर तुम कुछ भी कहना चाहते हो तो अब सीधे जाकर जो हेल किंग है उससे कहना। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब उसे किंग शान की आवाज़ आती है, जो कि किन्नान से बोलता है कि किन्नान मैंने तुम्हारे लिए ये ओल्ड मैन जो है इन्हें पकड़ लिया है, तो इसीलिए अब इनके साथ में तुम ही डील करो। यहाँ पर वे सभी मौजूद है जिन्होंने कि हमारा जो किंग लॉन्ग सैक्रेड एरिया था उसे डिस्ट्रॉय किया था, और चूंकि तुम हमारे किंग लॉन्ग सैक्रेड एरिया के होली शान हो तो इसीलिए ये तुम्हारा हक बनता है कि तुम अपने हाथों से इन्हें मारो।
जो सुनते के साथ ही जो वैन डाओ होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मैंने पास्ट में जो कुछ भी किया सच में वो गलत था और उसके लिए मैं पे करने के लिए भी तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। लेकिन हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो उन लोगों की बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो अटैक कर कर उन सभी को वहीं पर ही मार देता है। और अब जो किन्नान होता है वो चिल्लाते हुए सभी डिसाइपलों से बोलता है कि डाओ सेकिंग माउंटेन का पैट्रिज वैन डाओ जो है वो मर चुका है और इसी के साथ में तीनों एल्डर भी यहाँ पर मर चुके हैं। तो अब तुम लोगों के सामने केवल दो ही रास्ते हैं, या तो गिव अप करो या तुम भी उनकी तरह मारे जाओ। जो सुनते के साथ ही अब एक डिसाइपल जो होता है वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो अपने घुटनों पर बैठते हुए बोलता है कि सब कुछ खत्म हो गया, वे सभी लोग मर चुके हैं। अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर ऐसा कुछ होएगा तो मैं कभी भी डाओ सेकिंग माउंटेन को यहाँ पर ज्वाइन ही ना करता। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो किंग शान होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, चूंकि वैन डाओ जो है वो मर चुका है तो अभी इसीलिए ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के अंदर हमारा कोई भी एनिमी नहीं बचा। तो इसीलिए अब मैं जो मिडल कॉन्टिनेंट का हेड है उस जगह पर जा रहा हूँ और अगर किस्मत रही तो हम लोग जो है वो दोबारा ज़रूर मिलेंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किंग शान होता है वो वहाँ से चला जाता है। और किंग शान को जाता हुआ देखकर जो कि नान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि सीनियर अपना ध्यान रखना। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो उस ब्लाइंड स्वॉर्ड मैन के पास में आ जाता है और उसके पास में आने के बाद उससे बोलता है कि सीनियर, मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि मैंने शुरू में आपसे वादा किया था कि जब मैं यहाँ से ट्रेजरों को प्राप्त कर लूँगा तो उनमें से एक ट्रेजर जो है वो मैं चूज़ करने का आपको मौका दूंगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर सारे के सारे ट्रेजर मौजूद है, आप जो उनसे भी ट्रेजर को लेना चाहते हो आप उसे ले सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो ब्लाइंड स्वॉर्ड मैन होता है वो उसमें से एक ट्रेजर को ले लेता है और उसे लेने के बाद उससे बोलता है कि मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस ये गोल्डन ऑर्ब चाहिए क्योंकि ये मेरी इंजरी को हील कर सकता है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है सीनियर, अगर आप इसे लेना चाहते हो तो आप इसे रख सकते हो और अब हमारी डील जो है वो यहीं पर ही ख़त्म होती है। और किन्नान के इतना बोलते कि साथी गोंग यांग जो होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है और किन्नान के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि किन्नान, वैसे तो हमने डाओ सेकिंग माउंटेन जो है उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर दो पर्सन मौजूद है जिन पे कि हमें नज़र रखनी होगी और उनमें से एक पर्सन जो है वो हिडन ड्रैगन रैंकिंग के फर्स्ट रैंक पर है। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर चैंग टियान की बात कर रहे हो, वो मुझे उम्मीद है कि जब हेवनली फॉर्चून पाथ ओपन होगा तो उस टाइम पर सामने जो है वो ज़रूर आएगा, तो इसीलिए मैं हेवनली फॉर्चून पाथ जो है उसका ओपन होने का इंतज़ार करूँगा। और मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जो मेरी जीत हुई है वो तुम सभी के कारण हो पाई है, अगर तुम सभी यहाँ पर मेरा साथ नहीं देते तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर इस फाइट को जीत पाता। और मेरे पास में चूँकि यहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर है तो इसीलिए मैं उन सारे ट्रेजरों को अपने पास में नहीं रखना चाहता हूँ। तो इसीलिए मेरे पास में यहाँ पर जितने भी ट्रेजर मौजूद है उन सभी ट्रेजरों में से तुम यहाँ पर अपने लिए जो भी तुम्हें पसंद आए उन सभी ट्रेजरों को ले सकते हो और यहाँ पर तुम्हारे ऊपर कोई भी रोक नहीं है, तुम जितने चाहे उनमें से उतने ज़्यादा चूज़ कर सकते हो। और किन्नान की इस बात को सुनते के साथ ही जो लुंगू होता है वो भी हंसने लगता है और वह हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तो फाइनली तुमने इस बात को मान ही लिया कि मैंने यहाँ पर हार्ड वर्क किया है। और लुंगू के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फियोनिक्स कैंप के मैन हॉल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किन्नान, गोंग यांग, सीमा गोंग, लुंगू और प्रिंसेस म्याओ म्याओ बैठकर साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं। और अब जो कि नान होता है वो गोंग यांग से बोलता है कि ब्रदर गोंग यांग, जो डाओ सेकिंग माउंटेन था वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि अब आप आगे क्या करोगे। जो सुनते के साथ ही गोंग यांग जो होता है वो उसे बोलता है कि चूंकि अभी के लिए जो डाओ सेकिंग माउंटेन है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है तो इसीलिए मैं यहाँ से सीधे मिडल कॉन्टिनेंट के अंदर जाऊँगा और उम्मीद है कि हम लोग दोबारा से वहाँ पर मिलेंगे। जो सुनते के साथ ही वे दोनों वाइन के गिलास को टकराते हुए बोलते हैं कि ठीक है, तो तुम्हारी ट्रिप के लिए मेरी तरफ से तुम्हें गुड लक। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो शिमा कोंग और जो ये लुंगू होता है उन दोनों की तरफ देखते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों का आगे का क्या प्लान है। जो सुनते के साथ ही जो शिमा कोंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि तुम तो जानते ही हो कि मैं यहाँ पर थीफ एम्परर का सक्सेसर बन चुका हूँ, तो इसीलिए मैं जो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के फॉरबिडन एरिया है उनके अंदर जाऊँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुंगू होता है वो भी हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि मेरा तो पूरी तरह से क्लियर है, मैं यहाँ पर प्रिंसेस के साथ में रहूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो लुंगू होता है वो बड़े ही प्यार से प्रिंसेस म्याओ म्याओ की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ, अभी आप मूकलैंड के अंदर अकेली रह रही हो जहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा खतरा भी हो सकता है, तो कैसा रहेगा कि अगर आप मेरे जैसे एक बहादुर को अपना गार्ड बना लो। तो
और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें वहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा धमाका जो होता है वो दिखाई देता है। और जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ और अपने इस बेकार से चेहरे को लेकर मेरे सामने दोबारा मत आना। और लोगों की ऐसी हालत को देखने के बाद जो गोंग यांग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा हंसी ही आ रही होती है, लेकिन वो वहाँ पर अपनी हंसी को दबा कर बैठ जाता है। जिसके बाद अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान को वहाँ से लेकर जाने लगती है और वो किन्नान को ले जाते हुए बोलती है कि किन्नान तुम मेरे साथ में चलो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से पूछता है कि प्रिंसेस आखिर हम लोग जो है वो जा कहाँ पर रहे हैं। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो ब्लश करने लगता है और वो ब्लश करते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर लड़कियों का हाथ जो होता है वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट क्यों होता है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान को डांटते हुए उसे बोलती है कि तुम इतने ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो क्यों करने लगी हो, चुपचाप मेरे साथ में चलो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम पीछे से लुंगू को देखते हैं जो कि वहाँ पर रोने लगता है और वो रोते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि डैमिट किन्नान फिर दोबारा से प्रिंसेस को लेकर चला गया। और लुंगू की ऐसी हरकतों को देखने के बाद हम देखते हैं कि जो शीमा कोंग और जो गोंग यांग होते हैं वो दोनों वहाँ पर बहुत ही फनी सा फेस जो होते हैं वो बनाकर बैठ जाते हैं। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान और प्रिंसेस म्याओ म्याओ के ऊपर आ जाता है जो कि एक शांत जगह पर आ चुके होते हैं। और वहाँ पर आने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ बोलती है कि आज की रात जो है ना वो कितनी प्यारी है, जो सुनकर किन्नान भी हाँ बोल देता है। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि हम लोग जो थे वो इस चीज़ के ऊपर एग्री हुए थे कि और को जीतने के बाद हम दोनों एक साथ में बैठकर वाइन पिएंगे, तो मुझे बताओ कि आखिर मेरी वाइन जो है वो कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि प्रिंसेस टेंशन मत लीजिए, इस बार जो है मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वाइन जो है वो तैयार कर रखी हुई है। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने पास से वाइन की काफ़ी सारी छोटी बड़ी बोतलें जो होती है वो निकाल लेता है जो कि उसने इस बार के सफ़र में इकट्ठा की होती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो गिलास के अंदर वाइन को भरकर पीना शुरू कर देते हैं। और जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो किन्नान से बोलती है कि चलो वाइन को स्टार्ट करते हैं, आज रात जो है मैं यहाँ पर दबाकर वाइन पीने वाली हूँ। और इतना बोलकर जैसे ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ उस वाइन को पीती है तो वो वाइन जो होती है उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, जो देखने के बाद वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान शुक्रिया यहाँ पर मेरे लिए इतनी अच्छी वाइन जो है वो ढूंढने के लिए। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि प्रिंसेस अगर ये वाइन जो है वो आपको अच्छी लग रही है तो आप जितनी चाहो उस वाइन को पी सकते हो, आपको यहाँ पर कोई भी मना नहीं है। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान इस बार तुमने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस किया होगा, तो तुमने जिस तरह से एक्सपीरियंस किया है उसकी स्टोरी तुम मुझे क्यों नहीं बताते। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि प्रिंसेस ये स्टोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है। और इतना बोलकर वो चिल्लाते हुए अपने मन में सोचता है कि जब मैं ड्रिंक कर लेता हूँ तो उसके बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो मुझे इतनी ज़्यादा प्यारी क्यों लगती है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो किन्नान से बोलती है कि हमारे पास भी पूरी रात का समय है, तो तुम आराम से बैठकर मुझे अपनी पूरी स्टोरी जो है वो सुना सकते हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं ऑक्शन ऑफ डेथ से स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि आखिर मेरे साथ में क्या गड़बड़ है, मैं जैसे ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ की स्माइल को देखता हूँ तो मेरा दिल जो होता है वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब हम कुछ घंटों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ ने वाइन की बोतल ख़त्म कर दी होती है और वो किन्नान से बोलती है कि ये वाली वाइन तो ख़त्म हो गई। और इतना बोलकर जैसे ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ का ध्यान किन्नान के ऊपर जाता है तो उसे पता लगता है कि वो तो वाइन को पीकर टुल्लू हो चुका है, जो देखने के बाद वो बहुत ही फनी तरह से गुस्सा करते हुए बोलती है कि आखिर इस बंदे के साथ में क्या गड़बड़ है, ये यहाँ पर थोड़ी सी वाइन को पीने के बाद ही आखिर लुढ़क क्यों जाता है। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ के इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो आराम से नशे के मजे लेते हुए बोलता है कि मैं अब और ड्रिंक नहीं कर सकता। और इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। और किन्नान के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो अब उठने लगता है और वो उठते हुए बोलता है कि ओ मेरा सर जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो किन्नान के सामने आते हुए उसे बोलती है कि ओ फाइनली चलो तुम उठ गए, क्योंकि देखो जो सूरज है वो भी निकल चुका है। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से पूछता है कि प्रिंसेस क्या आप पूरी रात नहीं सोई। जो सुनने के बाद प्रिंसेस उससे बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तरह यूजलेस हूँ जो कि जरा सी वाइन पीकर ही बेहोश हो जाऊँ। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो बहुत ही फनी तरह से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि पता नहीं क्यों रात जो थी वो वाइन पीते के साथ ही मैं अपने आप ही लुढ़क गया।
और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो उसे बोलती है कि किन्नान मोगलैंड के अंदर कुछ हो गया है, तो इसीलिए मुझे अभी के अभी वापस लौटना होगा। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारे पास में वो हर्ब अभी भी है? जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये इतनी जल्दी जा रही है, और इतना सोचकर किन्नान एक बैग को उसे देते हुए बोलता है कि जो है हमारे स्कॉर्चिंग हर्ब है वो इसके अंदर मौजूद है, और इससे अलग इसके अंदर मैंने और भी काफ़ी सारे हर्ब जो है वो तुम्हारे लिए रखे हैं, जिन्हें कि तुम आराम से देख सकती हो। मुझे यकीन है कि ये हर्ब जो है वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगी। जो सुनते के साथ ही अब जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो वहाँ से जाने लगती है, और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है किन्नान, याद रखना कि तुम्हें मोगलैंड के अंदर मुझसे मिलने आना है, और इससे अलग अगर तुम अपनी इंजरी को हील ना कर पाओ तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। जो सुनने के बाद किन्नान भी ओके बोल देता है। और गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों से एक सवाल जो है वो पूछना चाहता हूँ कि किस किस को लगता है कि जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ है वो दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही है। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ के वहाँ से चले जाने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो प्रिंसेस म्याओ म्याओ तो यहाँ से चली गई, अब टाइम है हेवनली सर्टिंग स्वॉर्ड को रिफाइन करने का। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो सेक्रेड एम्परर चैम्बर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो बैठा हुआ होता है। और जो रैड होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि वहाँ पर आने के बाद जो किन्नान होता है उसे पूछती है कि बच्चे क्या सच में तुम हेवन सर्टिंग स्वॉर्ड जो है उसे रिफाइन करने वाले हो, क्योंकि अभी तो तुम्हारी इंजरी जो है वो भी बुरी तरह से रिकवर नहीं हुई। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ब्लू होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगी। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उन दोनों से बोलता है कि आप दोनों सीनियरों ने यहाँ पर मेरे लिए चिंता दिखाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप दोनों टेंशन मत लीजिए क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं होगा। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है, और अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मन में सोचता है कि गॉड ऑफ वार राइट आर्म में तुमसे मिलना चाहता हूँ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान किसी ऑफ कॉन्सियसनेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो राइट आर्म होता है वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मेरे मास्टर आपने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। लेकिन मास्टर एक चीज़ जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट है ये तो यहाँ पर चांगलांग कॉन्टिनेंट की बस स्टार्टिंग ही है, क्योंकि जब आप मिडल कॉन्टिनेंट के अंदर पहुँचोगे तो वहाँ पर आपको रियल एक्सपर्ट जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। और अगर बात की जाए इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड की, तो ये मार्शल वर्ल्ड जो है वो आपकी सोच से भी ज़्यादा बड़ा है, और अगर आप खुद को देखोगे तो आप तो इसके एक बहुत ही छोटे से हिस्से के अंदर रहते हो, और आपके रियल एनिमी जो है वो आपसे अभी बहुत ज़्यादा दूर है, जो कि आपका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि आप मुझे पूरी तरह से रिफाइन कर लो, उससे पहले मैं आपको ये स्क्रॉल जो है वो देना चाहता हूँ। इसकी मदद से आप जो गॉड ऑफ वार की बाकी के बॉडी पार्ट है उन्हें ढूंढ पाओगे। लेकिन याद रखना कि इस स्क्रॉल को केवल आपको तभी ओपन करना है जब आप मिडल कॉन्टिनेंट के अंदर पहुँच जाओगे। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी उस स्क्रॉल को ले लेता है, और उस स्क्रॉल को लेने के बाद उसे बोलता है कि ठीक है मैं इस चीज़ को याद रखूँगा। जो सुनते के साथ ही राइट आर्म जो होता है वो किन्नान के साथ में मर्ज होने लगता है, और वो मर्ज होते हुए किन्नान से बोलता है कि मास्टर आप और मैं एक ही है, और जब हम दोनों एक साथ में मिलेंगे तो गॉड ऑफ वार का रियल अपीयरेंस जो है वो यहाँ पर अवेकन होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो है वन शटरिंग स्वॉर्ड होती है उसकी पावर जो होती है वो किन्नान के राइट हैंड के अंदर जाने लगती है। और जैसे ही किन्नान उसे एब्जॉर्ब करता है तो हम देखते हैं कि किन्नान की मार्शल स्पीड जो होती है वो एकदम से बाहर आ जाती है, जो कि ब्रेक थ्रू भी कर लेती है। जिसे देखने के बाद जो किन्नान होता है वो भी खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो फर्स्ट ग्रेड टियान रैंक की मार्शल स्पिरिट बन गई। और गाइज मैं आपको बता दूं कि जो मार्शल स्पिरिट होती है उसके 4 रियलम होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हुआंग रियलम, उसके बाद आता है जुआन रियलम, फिर आता है अर्थ रियलम, और उसके बाद आता है टियान रियलम। और बाकी रियलमों की तरह जो टियान रियलम है इसके अंदर भी यहाँ पर टोटल 10 ही लेवल होते हैं, जिसमें से अभी जो किन्नान है उसके पास में फर्स्ट लेवल टियान रियलम की मार्शल स्पिरिट है। और इतना बोलकर अब किन्नान जो होता है वो अपनी मार्शल हाइनेस क्रिस्टल को देखने लगता है, जिसे देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि जो मेरी मार्शल हाइनेस की पावर थी वो पहले लॉ डिफाइंग मार्शल हाइनेस में बदली थी, और अब जो मेरी लॉ डिफाइंग मार्शल हाइनेस रियलम की पावर है वो डिवाइन बैटल मार्शल हाइनेस रियलम में बदल रही है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि जो किन्नान है वो अभी भी मार्शल हाइनेस रियलम पर ही है, बस वो यहाँ पर मार्शल हाइनेस रियलम के अंदर कुछ छोटे छोटे लेवल है उनके अंदर वो ब्रेक थ्रू कर रहा है, जिसके अंदर हर एक कल्टिवेटर जो होता है वो ब्रेक थ्रू नहीं करता। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान को देखने के बाद जो रैड होती है वो बोलती है कि इसके पास में तो पहले से ही लॉ डिफाइंग मार्शल हाइनेस रियलम की पावर है, तो फिर आखिर इसकी पावर जो है वो दोबारा से यहाँ पर चेंज क्यों हो रही है।
और उसके इतना बोलते कि शादी एकदम से हम देखते हैं कि जो कि नान होता है उसकी बॉडी के ऊपर दरारें जो होती है वो पड़ना शुरू हो जाती है, जिसके बाद एकदम से वहाँ पर बहुत ही तगड़ा धमाका होता है, जिसे देखने के बाद वे दोनों शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि एकदम से जो कि नान होता है उसकी बॉडी के अंदर से पर्पल कलर की एनर्जी जो होती है वो रिलीज होने लगती है, और हम देख पाते हैं कि किन्नान के बाल जो होते हैं वो भी ब्लैक से पर्पल कलर के हो चुके होते हैं। और हम देख पाते हैं कि किन्नान का अपीयरेंस जो होता है वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है, जिसे देखने के बाद वे दोनों जो होते हैं वो शौक होते हुए बोलते हैं कि इसकी बॉडी के अंदर से तो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन की पावर महसूस हो रही है। और उनके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि एक ब्लैक कलर की शैडो जो होती है वो एकदम से किन्नान के सामने आ जाती है, और वो किन्नान के सामने आने के बाद उसे बोलती है कि मैं हेवन और अर्थ की रिस्ट्रिक्शन हूँ, और इस पावर के कारण तुम हेवन को चैलेंज कर रहे हो, तो क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि इसके कारण तुम्हारे ऊपर एंडलेस कर्मा जो है वो लग सकता है। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो उसके ऊपर दो स्लैश कर कर उसे वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसे ख़त्म करने के बाद जो कि नान होता है वो बोलता है कि मैं इकलौता ऐसा पर्सन हूँ जो कि लॉ डिफाइंग मार्शल हाइनेस रियलम की यहाँ पर लिमिट को तोड़कर डिवाइन बैटल मार्शल हाइनेस रियलम पर पहुँचा हूँ, तो फिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे यहाँ पर डरूंगा। तो इसीलिए अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम मुझे यहाँ पर आकर कर्श कर सकते हो, लेकिन याद रखना कि मैं तुम्हें चिंता नहीं छोड़ूंगा। और अब किन्नान के इतना बोलते कि शादी हमारा व्यू जो होता है वो 2 महीने बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान अभी भी बैठे हुए अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है, जो देखने के बाद ब्लू जो होता है वो बोलता है धीरे धीरे कर कर अब इस जगह की क्यूआई जो है वो भी ख़त्म होने लगी है, पता नहीं ये बच्चा जो है वो कब तक यहाँ पर कल्टीवेशन को करने वाला है। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो भी अब फाइनली अपनी आंखों को खोल लेता है, जिसे देखने के बाद ब्लू जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि लो फाइनली ये उठ गया। जो सुनते के साथ ही अब जो रेड होती है वो किन्नान से बोलती है कि अगर तुम अभी भी नहीं उठते तो मुझे डर था कि तुम इस पूरे की पूरे चैम्बर की जो क्यूआई है उसे एब्जॉर्ब कर लेते। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन जब मैं कल्टीवेशन कर रहा था तो मैंने इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। जो सुनते के साथ ही ब्लू जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान केवल 2 ही महीने बीते और 2 महीनों के अंदर तुमने जो है हेवनली शटरिंग स्वॉर्ड थी उसे पूरी तरह से रिफाइन कर लिया, और उसी के साथ में अब तुम पूरी तरह से एक नए इंसान के अंदर बदल चुके हो। जो सुनते के साथ ही अब जो रेड होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान मैं तुम्हें यहाँ पर एक छोटी सी एडवाइस जो है वो देना चाहती हूँ। हेवन सर्टिंग स्वॉर्ड ऐसी चीज़ है जिसके लिए कि पूरे चैंगलान कॉन्टिनेंट के जितने भी एक्सपर्ट है वो पागल हो सकते हैं, लेकिन चूंकि अब तुमने इसे यहाँ पर रिफाइन कर लिया है तो याद रखना कि इसके कारण तुम्हें बहुत ही सारे ट्रेबल जो है उनका भी सामना करना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि सीनियर मुझे एडवाइस देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर कोई भी मुझसे यहाँ पर मेरे ट्रेजरों को छोड़ने की कोशिश करेगा तो उसे बदले में बस मौत ही मिलेगी। जो सुनते के साथ ही जो रेड होती है वो मुस्कुराते हुए कि नान से बोलती है कि सच में तुम काफ़ी एरोगेंट हो। और उसके इतना बोलते कि शादी एकदम से जो कि नान होता है उसे अपने कपड़ों से कोई आवाज़ सुनाई देने लगती है, जो सुनकर वो बोलता है कि आखिर ये आवाज़ कैसी है। और इतना बोलते कि शादी अब जो कि नान होता है वो अपने कपड़ों को चेक करने लगता है, और वो अपने कपड़ों को चेक करते हुए बोलता है कि ये आवाज़ तो वहीं से ही आ रही है जहाँ पर कि मैंने हेवनली फॉर्चून तालिस्मान जो था वो रखा हुआ था। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो हेवनली फॉर्चून तालिस्मान को निकाल लेता है, और हम देखते हैं कि हेवनली फॉर्चून तालिस्मान जो होता है वो भी अब गोल्डन से पर्पल हो चुका होता है, जिसे देखकर किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और इससे पहले कि उसे वहाँ पर कुछ समझ में आता वो हेवनली फॉर्चून तालिस्मान जो होता है वो अपने आप ही वहाँ पर फट जाता है, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि एक चूहा निकल कर बाहर आता है, जिसे देखते के साथ ही जो ब्लू होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि एक मिनट ये तो हेवनली फॉर्चून माउस है, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जो हेवनली फॉर्चून माउस है वो इस तरह से पैदा होता होगा। हेवनली फॉर्चून माउस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, और हर एक एक्सपर्ट का सपना होता है कि उसके पास में हेवनली फॉर्चून माउस हो। किन्नान मानना पड़ेगा सच में तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो जो कि तुम्हें हेवनली फॉर्चून माउस मिल गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो चूहा जो होता है वो किन्नान से कुछ बोलने लगता है, जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या मैं जो हेवनली फॉर्चून पाथ है उसे ओपन करना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो रेड होती है वो भी उस चूहे की तरफ देखने लगती है, और उस चूहे की तरफ देखते हुए वो बोलती है कि क्या सच में इस चूहे के पास में इस तरह की भी एबिलिटी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो हम लोग ऐसा ज़रूर करेंगे, क्योंकि अब मैं भी और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी जो हिडन ड्रैगन रैंकिंग के टॉप 3 एक्सपर्ट है उन्हें देखना चाहता हूँ।
और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हेवनली फॉर्च्यून लेक जो होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे एक्सपर्ट जो होते हैं वो वहाँ पर आ चुके होते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ट्रेडिंग अलायंस का मास्टर होता है वो भी आया होता है, और वहाँ पर आने के बाद थोड़ा शौक होते हुए बोलता है कि क्या हेवनली फॉर्च्यून पाथ ओपन हो गया है, लेकिन ये तो नॉर्मल से काफ़ी जल्दी हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बंदा जो होता है वो आ जाता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो फी फैन है, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जो फी फैन है वो भी यहाँ पर आएगा। और अब जो फी फैन होता है वो ट्रेडिंग अलायंस के मास्टर के पास में आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद वो बोलता है कि किन्नान तो अभी तक यहाँ पर नहीं आया, लगता है कि उसे ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि उसके लिए सही यही रहेगा कि वो यहाँ पर ना आए। जो सुनते के साथ ही ट्रेडिंग अलायंस का मास्टर जो होता है वो उसे बोलता है कि फी फैन यहाँ पर किन्नान को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो, मुझे पक्का यकीन है कि वो यहाँ पर ज़रूर आएगा। और ट्रेडिंग अलायंस के मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पे ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।